हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट CRF। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये समझेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे करना क्या होता है, हमें यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए गए होते हैं उनमें जो ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है, इस साइन को हटा के किसमें चेंज करना होता है, इक्वल टू के साइन में चेंज करना होता है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हम इन जो हमारे कांस्टेंट हैं इनमें इस साइन को हटाते हैं और उसकी जगह कौन सा साइन लिखते हैं, इक्वल का साइन रखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के साइन को हटा के हम लिख देंगे इक्वल टू का साइन, और इक्वल क्या है 4। इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन में भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन हटा देंगे तो ये बन जाएगा 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8। एंड थर्ड इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 4। और हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है, x1 इक्वल टू 3 बन जाएगी। एंड से नेक्स्ट क्या बन जाएगी, x2 इक्वल टू 3। क्या करना है हमें यहाँ पे, जो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है इन सभी साइन को हटा के सभी इक्वेशन को इक्वल टू साइन में चेंज करना है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास इक्वेशन मिली है ये इन इक्वेशन को हम यहाँ पे इंटरसेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अर्थात अंतःखंड रूप में लिखेंगे, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे एक एक इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर x1 x2 है तो हम x1 x2 में ही देख लेते हैं। x1 अपॉन a प्लस x2 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। यह x का अंतःखंड होता है, अर्थात यहाँ पे x को किस पॉइंट पर कट करेगा, a पॉइंट पर, और x2 को b पॉइंट पर कट करता है। ये यहाँ पे इस फॉर्म का मतलब होता है। अब स्टूडेंट्स इन सभी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर क्या है, 1 है, और यहाँ पे बराबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 अपॉन 4 प्लस x2 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 1 बनाना है, मतलब इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें। तो ये बन जाएगा 6x1 अपॉन 8 प्लस 2x2 अपॉन 8 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये x1 x2 के कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस 6 को हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखें तो x1 अपॉन ये 6 कहाँ आ जाएगा, 8 के नीचे आ जाएगा, प्लस और x2 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 8 के नीचे आ जाएगा। तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लें तो x1 अपॉन ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, तो x2 अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे 4 है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x1 अपॉन 4 प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो 5 है, और 5 को हम किसके नीचे लिख दे, 4 के नीचे लिख दे, क्योंकि हमें x2 का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो ये हम इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली बच जाएगी, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसको हम 4 नाम दे देते हैं, और नेक्स्ट है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो ये हमारा 5 इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमने 5 इक्वेशन बना लिए। अब इन 5 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इन कांस्टेंट की हेल्प से उनका रीजन फिक्स करेंगे। देन हम कॉमन रीजन निकालेंगे, और कॉमन रीजन से ही हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम बहुत ही ईजी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारी पांचों इक्वेशन निकाली थी वो इक्वेशन लिख दी है। एक एक्सिस पर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे x1 एक्सिस ले लेंगे,
और एक एक्सिस पर कौन सा ले लेंगे, हमारा x2 एक्सिस ले लेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट x1 को 4 पर कट कर रही है और x2 को भी 4 पर कट कर रही है। तो हम यहाँ पे हमारे पॉइंट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं x1 पर 4 पॉइंट हमारा ये रहा और x2 पर 4 पॉइंट हमारा ये रहा। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट लाइन हो गई। यहाँ पे नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जब यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे तो हम इक्वेशन देख सके कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका रीजन डिसाइड करेंगे कि इसका रीजन इस साइड होगा या फिर ओरिजिन के अपोजिट होगा। तो ये रीजन हम किस पॉइंट से डिसाइड करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं 0 0 होते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टेंट दिए गए हैं उनसे हमारा ये क्या होगा, रीजन डिसाइड होगा। देखो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो ये वाला है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट रख देंगे। देन देखेंगे कि ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 4 से छोटा होता है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो रीजन होगा ये किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका रीजन ओरिजिन के अपोजिट में होता। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट का रीजन मिल गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। तो देखिए इक्वेशन सेकंड x1 को तो कट कर रही है 4/3 पॉइंट पर। तो हम यहाँ पे 4/3 पॉइंट मान लेते हैं और x2 को कहाँ कट कर रही है, 4 पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें कौन सी लाइन मिल जाएगी, इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका रीजन देखेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड लाइन कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे ओरिजिन पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 + 0 0 0 इज ग्रेटर देन 8। हमें ये मिलेगा क्या, यहाँ पे 0 8 से बड़ा होता है, नहीं होता है। 0 तो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब यहाँ पे ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इस लाइन का रीजन किस साइड होगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। तो हमें यहाँ पे इसका रीजन ये वाला मिल गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड x1 को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, 4 पॉइंट पर। तो 4 पॉइंट हमारा ये रहा और x2 को कट कर रही है 4/5 पॉइंट पर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है, 4/5 पॉइंट है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें हमारी इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी। तो ये लाइन कौन सी हो गई, हमारी थर्ड लाइन हो गई। अब इसका रीजन हम यहाँ पे कांस्टेंट से डिसाइड करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट रहा इसका। तो इसको हम ओरिजिन पॉइंट रखेंगे। तो देखो 0 + 0, x1 और x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 4। क्या मिला हमें, 0 ग्रेटर देन 4। ये सही है, 0 ग्रेटर देन 4। यहाँ पे 0 4 से बड़ा हुआ है, जबकि 0 क्या होता है, 4 से छोटा होता है। यहाँ पे मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इसका रीजन किस साइड होगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। तो इसका रीजन ओरिजिन के अपोजिट साइड में हमने ड्रॉ कर दिया है। हम इन पांचों इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, उनका रीजन निकालेंगे। देन जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन थर्ड तक ड्रॉ कर दिया है। अब आती है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है जो x1 को 3 पॉइंट पर कट करिए। यहाँ पे x2 नहीं है, मतलब x2 को 0 पे कट करेगी। तो यहाँ पे x1 को 3, तो 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा 4 से छोटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा 3,0। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये लाइन हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इसका रीजन देखें तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 ये सही है। 0 3 से छोटा होता है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो इस साइड क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 5 को ड्रॉ करेंगे। तो x2 को इक्वेशन 5 3 पर कट कर रही है। तो हम 3 यहाँ पे मान लेते हैं, 4 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3। तो ये लाइन हो जाएगी हमारी कौन सी, इक्वेशन 5। अब यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाओ। देखो 0 रखेंगे तो ये मिलेगा हमें 0 लेस देन 3। तो मतलब यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका रीजन कौन से साइड हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कॉमन रीजन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इस वाली लाइन का रीजन कौन सा है, इस तरफ है। और इस वाली लाइन का रीजन इस लाइन के इस तरफ। मतलब ये वाला रीजन हमारा कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला रीजन इस लाइन में नहीं है।
तो ये तो हमें मिलेगा नहीं, मतलब हमें इस लाइन वाला ये रीजन मिलेगा, इस लाइन से ऊपर और इधर इस लाइन से इस साइड। अब हम बात करें इस लाइन की, तो इस लाइन का रीजन ये वाला रीजन है, यहाँ पे इसके साइड करता हुआ, तो हमें चाहिए इस लाइन से ऊपर और इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, तो ये रीजन यहाँ तक ये वाला आ जाएगा। अब ये वाला रीजन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस लाइन का रीजन क्या है, इस लाइन से इधर इधर है, तो इस लाइन के इधर वाला रीजन नहीं आएगा, तो ये रीजन नहीं आएगा। और इस लाइन से इधर इधर वाला रीजन ये आ जाएगा। तो इधर तो इस लाइन से इधर और इधर इस लाइन से इधर और इस लाइन से ऊपर की ओर। अब हम बात करें इस लाइन की, तो इस लाइन का रीजन नीचे की ओर है, तो ये रीजन तो आएगा नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला रीजन इस लाइन में नहीं है, क्योंकि इस लाइन का रीजन इस साइड है, तो ये रीजन कॉमन नहीं होगा। और कौन सा रीजन कॉमन आ जाएगा? इस लाइन से ये वाला रीजन। तो हमारा जो मेन रीजन आ जाएगा, तो वो कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये वाला, जिसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ, ये वाला रीजन क्या आ जाएगा? हमारा कॉमन आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ से जो हमारे पॉइंट मिलेंगे इंटरसेक्ट वाले, वो पॉइंट निकालेंगे। देन उन पॉइंट पर हमारी मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम वहाँ से सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट आए उनको हम नाम दे देते हैं। एक तो ये पॉइंट मिला है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ। जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक ये वाला है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इनको हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए, जो ए वाला सबसे पहले हम ए वाले कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ए वाला जो पॉइंट है वो कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्ट है? एक तो ये लाइन कौन सी है? 4 लाइन है, मतलब ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट लाइन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन। तो इक्वेशन 4 क्या है? x1 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम x1 इक्वल टू 3 रख दें। तो एक पॉइंट तो हमारा x1 तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ से ये 3 हम इसमें रख दें, किस में रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट और 4 का इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 3 वैल्यू हम इसमें रखें, तो देखिए x2 की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पे क्या रखे? x1 3 रखे, तो 3/4 प्लस x2/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए x2 पॉइंट क्या मिलेगा हमें? x2 पॉइंट मिल जाएगा हमें 1। तो x2 हमारा क्या मिल गया? 1। इसी प्रकार हम यहाँ पे b, c, d और e के पॉइंट निकालेंगे। तो b हमारा इस वाली लाइन 5 और ये वाली फर्स्ट लाइन, ये 5 लाइन और ये वाली फर्स्ट लाइन, दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो इन दोनों से हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले, तो वो पॉइंट हमारा क्या मिलेगा? अब हम यहाँ पे सी पॉइंट निकालेंगे। तो सी पॉइंट हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 का इंटरसेक्ट पॉइंट है। 2 हमारा ये रहा और इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 हमारी ये रही। तो 2 और 5 से हम यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट x1 और x2 की वैल्यू निकालें। तो देखिए हमें x1 और x2 की वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/3 और 3। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से x2 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे d पॉइंट निकाले। d पॉइंट है इक्वेशन 3, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा, और एक ये लाइन कौन सी है? इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे 2 और 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट, तो इन दोनों लाइन से हम यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले d, तो ये पॉइंट हमें मिलता है स्टूडेंट्स 8/7 4/7। यहाँ पे मैं मान के लेके चल रही हूँ कि आपको दोनों इक्वेशन से पॉइंट निकालने आते होंगे। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट हमारा एक तो ये वाली लाइन है ये थर्ड वाली लाइन, एंड ये वाली लाइन कौन सी है? 4। तो यहाँ पे ये थर्ड और 4 दोनों से हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले, तो ये हमारा ई पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3,1/5। तो हमें यहाँ पे 5 पॉइंट मिल गए। ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये पांचों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इन पांचों पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इनके सामने लिख देते हैं। ये पॉइंट इसमें रखेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पे z की वैल्यू क्या मिलती है, इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या मिलती है, सी पॉइंट पर z की वैल्यू, डी पॉइंट z की वैल्यू एंड ई पॉइंट पर z की वैल्यू देखेंगे। और इनमें से जो हमें मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे z कैसा पूछा था? मिनिमम पूछा था, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए इन पॉइंट पर z की क्या क्या वैल्यू मिलती है।
तो इन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने जेड की वैल्यू निकाली। हमें यहाँ पे मिनिमम देखना है क्योंकि हमसे मिनिमम पूछा था स्टूडेंट्स। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है हमारी 4, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 8/7, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/7, एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z उसकी वैल्यू कितनी मिली है 4 मिली है। तो यही हमारा यहाँ पे लास्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से कोई भी हमारी जो एलपीपी की प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ताइयो स्टूडेंट्स आपको मेथड समझ में आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेथड कैसा कितना समझ में आया है। एंड स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो को और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।